मंत्रवद स्वामीकृत आप्त मीमांसा ग्रंथ में वर्णित प्रमेयों पर विशद बृहद टीका करता आचार्य विद्यानंद स्वामी अष्टसहस्री में भट्टकलंग स्वामी अष्टसी ग्रंथ में माणिक नंदी स्वामी ने जो परिचमक सूत्र में सूत्र लिखा, सुविशेषात्मक ज्ञानम प्रमाणम ततो ज्ञानमेव तत्। सुविशेषात्मक ज्ञानम प्रमाणम, सुविशेषात्मक जो ज्ञान वो प्रमाण है। सुविशेषात्मक ज्ञानम प्रमाणम ततो ज्ञानमेव तत्, वह ज्ञान ही है। अब प्रश्न है कि वो ज्ञानी है, तो आचार्य देवसेन स्वामी का समय जब आया तो उन्होंने सम्यक शब्द जोड़ दिया, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। ठीक है। उमा स्वामी के समय तक तत्प्रमाणम, वही प्रमाण है। तो वही प्रमाण से मत्स्योदी मना पड़े केवलानी ज्ञानम, ये प्रमाण। अब ज्ञान सामान्य से बात करते तो हम 8 हो जाते, कोई संशय न रह जाए, इसलिए तत्प्रमाणम जो सूत्र है उसके आगे भी सम्यक ज्ञानम प्रमाणम जोड़ दिया। तत्प्रमाणम से काम चल जाता है, क्योंकि ऊपर ज्ञान की व्याख्या कर रहे हैं। तत्प्रमाणम तो प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण वे हमारे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण हैं, उनमें ज्ञान ही प्रमाण है। आवरण की अपेक्षा से प्रत्यक्ष परोक्ष का भेद आ रहा है। हम श्री धवला जी से बोलते हैं, सूर्य सूर्य है, उसकी किरणें जो दिख रही है आपको, ये सूर्य के कारण किरणें नहीं है। ये रश्मियां जो आपको दिख रही है सूर्य की आड़ी तिरछी, ये मेघ के कारण है। सूर्य की किरणें तो एकदम अखंड एकत्वभूत हैं, पर बादलों में जब बारिश का मौसम होता था, आपने देखा सूर्य को, इधर प्रकाश नहीं, कोई किरण इधर फूट रही है। ये क्या कारण है? सूर्य कारण है इसका। सूर्य तो जैसा वैसा खंडी है, ऐसे ज्ञान तो ज्ञान है, एक केवल ज्ञान है, एक केवल ज्ञान है। तो ये मध्यस्थवधि मनाप्रिय ज्ञान जो है, आवरण चल रहे हैं, कर्मों की आवरण से किरणें फूटी हैं, सूर्य एक है। इस दृष्टि से आत्मा एक केवल ज्ञान स्वभावी है। अब केवल्य ज्ञान स्वभावी, केवल ज्ञान स्वभावी है। केवल्य ज्ञान से हम केवल्य ज्ञान के पास जाते हैं, और केवल ज्ञान स्वभावी यानी केवल ज्ञान के पास जाते हैं, ज्ञान सामान। तो मत्यसुखवधि मनाप्रिय केवल ये ज्ञान गुण की पर्याय हैं। इन पर्यायों में जो भेद चल रहा है वो सावरणता के कारण है, और जो केवल्य ज्ञान है वो निरावरण ज्ञान हो गया, आवरण हट गए। तो कभी कभी विद्वान लोग कहने लगते हैं ना कि ये सब ज्ञान केवल ज्ञान की अवस्था है, तो केवल ज्ञान की अवस्था नहीं है, केवल ज्ञान की अवस्था है। तो यहाँ कुछ विद्वान किसी पक्ष के हो, पर वे बीच में हल्ला करने लग गए थे, मेरा ज्ञान भी केवल ज्ञान है, तेरा ज्ञान केवल ज्ञान है, तो केवली में तेरे में अंतर क्या बचा? हाँ, केवल ज्ञान है। ज्ञानत्व में देखो, वस्तुत्व की दृष्टि से देखो, आप वस्तुत्व की दृष्टि से देखो। आप लोग तो एकदम ऐसा मान के चलो तुम जैसे चक्रवर्ती के बेटे बन चुके हो, कि तुम्हारे पास एक ऐसा नाम तुम्हारे साथ में आ गया सामने आपके, कि आप
कहीं भी किसी विषय की व्याख्या कर सकते हो, बोली भाई वस्तुत्व को देखो भाई, वस्तुत्व ऐसा कोई द्रव्य नहीं जो वस्तुत्व से शून्य हो, ठीक है ना। अब अंतर क्या आ रहा है यहां हम समझा रहे हैं बुद्ध दर्शन को। सुविषयात्मक ज्ञानम प्रमाणम, तो स्वपूर्वार्थ विषयात्मक ज्ञानम प्रमाणम, स्व पूर्वार्थ अपूर्वार्थ को विविषयात्मक ज्ञान प्रमाण है। तो आप यहां क्या कह रहे हैं कि विविषयात्मकता का अभाव कर रहे हो। स्व अपूर्वार्थ, तो अपूर्वार्थ को ग्रहण कर रहा है, तो स्वयं के अपूर्वार्थ को, पर के पूर्वार्थ को, स्वयं के पूर्वार्थ को, पर के पूर्वार्थ को, लेकिन जान रहा है स्वयं को ही। ये आपको अध्यात्म का ध्यान रखना है। स्व के पूर्वार्थ को, पर के पूर्वार्थ को, पर जान रहा है स्व को ही। ऐसा बदल दो, स्व पर को स्व से जान रहा है, ये व्यवस्थित सिद्धांत हो गया। स्व पर को व्यवस्थित जान रहा है स्व से, कर्ण से। कर्ण हम स्वयं का ज्ञान बना रहे हैं, स्वयं को भी हम कर्म बना रहे हैं, पर को भी कर्म बना रहे हैं, स्व को भी कर्म बना रहे हैं, पर को भी कर्म बना रहे हैं, लेकिन कर्ता स्व ही है। एक पक्ष हो गया। अब चलो अपन देखते हैं, ये विषय चल रहा है यहां पर। हम देखते हैं अष्ट सहस्त्री आते ही भाषा बदल जाती है ना, तो ये पर है, ठीक है ना। अष्ट सहस्त्री चल रही बेटा, ये पर है, पेंसिल पर है, वो मैं स्व हूं। मैं से शरीर ने लेकर आत्मा ले लीजिए आप, ठीक। अब ये आंख को मैं ज्ञाता बना रहा हूं, आंख को मैं ज्ञाता बना रहा हूं, ठीक है। दृष्टा देखो, ये आंख देख रही है पेन को, आंख देख रही है स्व को, चलो ज्ञान देख रहा है पर को, ज्ञान जान रहा है पर को, ज्ञान जा रहा है स्व को। हम ज्ञान से मिलते हैं, ज्ञान ने पर को कर्म बनाया, ज्ञान ने स्व को कर्म बनाया। संज्ञा लक्षण पूर्ण दृष्टि से स्व भी ज्ञान से भिन्न है, पर भी ज्ञान से भिन्न है। स्व भी ज्ञान से भिन्न है, पर भी ज्ञान से भिन्न है। विषय पकड़ रहे हैं ना, देखो बहुत समझदारी का विषय। जब हम ज्ञान को कर्ता बनाया अभी हमने, तो ज्ञान को जब कर्ता बनाया है, तो ज्ञप्ति क्रिया पर में भी चल रही है, स्व में भी चल रही है। कैसे चल रही है, कैसे चल रही है? सीएस अपने मोबाइल से तुम्हारा समुद्र सागर का फोटो खींच रहा है, उसी मोबाइल से स्वयं का फोटो खींच रहा है। इनके कहने में अंतर आ रहा है कि समुद्र सागर का फोटो खींच रहा हूं मैं, अलग दिख रहा है, मैं अपना फोटो खींच रहा अलग दिख रहा है, परंतु जो मोबाइल जो कैमरा है ना, उस कैमरे को तो बराबर काम दोनों के लिए करना पड़ रहा है, उसके लिए तो एक ही काम है। वो तुम्हारा फोटो, तुम्हारा पर का ये तुम्हारे ज्ञान का विषय बन रहा है, आपके निर्णय, आपका विवेक। लेकिन कैमरा क्या कर रहा है? जैसे आपके द्वारा पर का फोटो खींचा जा रहा है, वैसे कैमरा को काम करना पड़ना है। ऐसे तो आप स्वयं का खींचे तब भी कैमरा वही काम करना पड़ रहा है, बराबर। क्या पहले विषय पकड़ो आप, अभी तुम यहीं रुके रहोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, यहीं रुके रहे तो समझ में जल्दी आ जाएगा। वो बाहर गए तो फिर तो डिस्टर्ब हो जाओगे। हम भी समझ रहे हो आप क्या कह रहे हो। फिर से आता हूं, देखो हमें मेहनत करके वहां पहुंचना पड़ता है।
एक कैमरा लिए सुयश नाम का आदमी है, ठीक है ना, उसने अपने कैमरे से समकेत सागर का फोटो खींचा, उसी कैमरे से अपने शरीर का भी फोटो खींचा, बराबर। तो उसके लिए कहने में आ रहा कि ये समकेत का ही हमारा है, पर कैमरे से पूछो तेरा काम क्या है, उसके लिए तो बराबर मेहनत करना पड़ी। उदाहरण दूसरा देता हूं, पहले एक जैसे लंबे लंबे खेतों ट्रैक्टर नहीं चलते थे तो बैल रहते थे, बड़े किसानों के पास 2-2, 3-3 जोड़ी बैल रहते थे, और छोटे किसान पास 1 जोड़ी बैल, 2 बैल रहना जरूरी है, ठीक है। तो एक हल में, एक बखर में, एक बैलगाड़ी में 2 बैल लगते, ठीक है ना। तो जब बड़ा बड़ा काम होता था तो फिर पड़ोसियों के उनको मात्र पैसे नहीं देने पड़ते, व्यवहार चलता है, तुम्हारा काम हम करवा देंगे, हमारा काम आप कर देंगे, लेकिन उनको अच्छा सुंदर भोजन कराना पड़ता है। उस दिन घर का वातावरण अलग रहता है कि आज खेत में डबल हल चल रहे हैं तो भाई उनके लिए अपनों भोजन कराना है। नहीं, बैलों के लिए नहीं, मालिक के लिए। अब बैलों को भी तो खाना खिलाना ही पड़ता ना, उनका अलग खाना रहता। चलो आओ, अब विषयांतर मत करना भाई। तो 2 बैल हैं, तो एक पड़ोसी आपके खेत में काम कर रहा है, और उसके बैल हैं। जो मालिक है उसके लिए दूसरे खेत है, पर जो बैल है उनके लिए किसका खेत है? चाहे पड़ोसी खेत में चले तो उनको बेचारों को मेहनत करना है, चाहे तुम अपने खेत में चला तो मेहनत करना है। बैल तो बेचारे बैल हैं, तुम अपने में चलाओ चाहे उसको बेचारों खाने को घास ही मिलना है, भूसा ही मिलना है, इसके आगे कुछ नहीं है, तुम काम करवा लो। ऐसे ही ज्ञान है, ज्ञान है। आत्मा तू स्वामी है, चाहे तू पर गेयों को जन्मा ले, चाहे सुख जन्मा ले, ज्ञान की क्रिया तो ज्ञान में चल रही है। ज्ञान को क्या मिलने वाला है? जानन क्रिया। हमसे निर्णय कौन ले रहा है? आत्मा। हमसे निर्णय कौन ले रहा है? आत्मा। ये वाला ध्यान ज्यादा गहरा लग रहा मुझे। वही आत्मा से गुण को भिन्न करके, गुड़ी को भिन्न करके हम आत्मा को कर्ता बना दिए, ज्ञान को कर्ण बना दिए, कर्ण बना दिया, और जानन क्रिया को क्रिया बना लिया, और स्वयं को कर्म भी बना लिया। जब यह हमने देख लिया, इतना गहरा विषय है। हे बुद्ध, काम वही चल रहा है जो जैनी कह रहा है। हे बुद्ध, काम वही चल रहा है जो जैन दर्शन कह रहा है, बुद्ध दर्शन से कह रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए नहीं कह पा रहे हो कि कह नहीं पा रहे, समझ पा रहे हो कि समझ भी नहीं रहे हो और कह भी नहीं रहे हो, पर हो रहा है। पर जिस विषय का तुम्हें अज्ञान है वो अज्ञान तुम्हारा है, लेकिन तद्रूप वस्तु स्वभाव बदल सकते नहीं हो। एक मिनट आपको दिया हमने, 6 दर्शन के पास घूम के आ जाओ आप तुरंत। 6 दर्शन के पास घूम के आ जाओ तुरंत। फिर जैनियों से मिलो, 13 पंथी, 20 पंथी, सोनगढ़ी, देवगढ़ी, श्वेतांबर, दिगंबर, सबसे मिलो, घूम के आओ तुम तुरंत। ये तुम्हारे सोच हो सकते हैं, उस सोच में भी जो वस्तु का प्रबंध चल रहा है वो स्वाधीन है। तुम ज्ञान का प्रयोग कर रहे हो, सोचवा रहे हो, ज्ञान तटस्थ है, कह रहा है तुम मेरा प्रयोग कर रहे हो, हम आपको प्राप्त हैं, आप मेरे सम्यक प्रयोग कर लेते तो तुम मात्र ज्ञान स्वरूप ही बचते। तुमने हमारा असम्यक प्रयोग किया है,
इसलिए आपको ज्ञान स्वरूपता की जगह पर परिणति में जाना पड़ रहा है। ये ज्ञान कह रहा है हमारा दोष नहीं है, हमारा दोष नहीं है। ज्ञान कह रहा है हमारा दोष नहीं है। इसमें निसंग सागर तुमको कोई भिन्न आदमी खोज के लाना है। ज्ञान कह रहा है हमारा दोष नहीं है, हम आपके लिए करण के रूप में आए हैं, कर्ता आप ही हो। आप मेरा क्या प्रयोग कर रहे हो ये आप देख लीजिए। हे आत्मा, दोषी निर्दोषी तू कहलाएगा, मैं तो कर्ण हूं। हमने ज्ञान को भिन्न देख लिया। ज्ञान कह रहा है मुझे दोष मत देना। हम आपको ऊंचाइयां दे सकते हैं, पर मेरा प्रयोग करना तुम जानो जब ना। हमने सिद्ध सलाह का स्पर्श करने का मन किया है, पर तुमको नारी के चेहरा ही दिखना है तो क्या कर सकते। आंखें भी बोल देंगी मुझे भी दोष मत देना। हमने तो तीर्थंकर भगवान का चेहरा देखना सीखा है। हम तो बाहुबली स्वामी की सुंदर छवि को देखना जानते हैं। लेकिन मेरा दोष नहीं है, तुम्हारा दोष है। तुम कालू कलुटियों के चेहरे देखने मस्त हो, मैं क्या कर सकता। मुझे तुमने बैल बना के रख दिया है। चाहे हमारे लिए तुम बैलगाड़ी में भूसा लाद के ढुलवाओ तो ढूंगा, चाहे तुम 3 लोक के नाथ अरहंत देव की प्रतिमा विराजमान कर लो रथ में, हम तब भी लेके चलेंगे। जो मुनि ज्ञान ध्यान से शून्य होकर के बाह्य प्रपंच में डूबे हैं, वे सुंदर वृक्षों से मात्र बेश्रम की लकड़ी ढलवा रहे हैं। तुम अभी नीचे गिरो मत। तुम्हें पूरा क्या कर दिया मैंने? आपको आनंद नहीं आ रहा था क्या? तो मोह क्या कर रहा था? वो ये कह रहा था मैं तो मजदूर हूं, मजदूर हूं, मजदूर। आइए, तो पूरा डिस्टर्ब कर दिया। तो 2 मिनट रुकते ना। अर्पिता निर्पि सिद्धे, अर्पिता निर्पि सिद्धे। आप आश्चर्य करो, दुनिया के लोग बिना बाहर की बात वस्तु लिए बिना व्याख्या नहीं कर पा रहे। या हमने 148 कर्मों को भिन्न करके आत्मा से बात करवा रहे थे। 148 कर्मों से शून्य होकर के, सुनो पंडित, कभी सुनने नहीं मिलेगा। 148 कर्मों से भिन्न करके आत्मा से बात करा दी। यही तो आपको द्रव्यानु की शुद्ध दशा समझना है। देखो यहाँ विघ्न करना नहीं बिल्कुल। तो आपके मुंह से मिलूंगा, आप टेंशन मत लो। वो पर वस्तु है, शुभ वस्तु नहीं। थोड़ा रुको ना। अशुद्ध निश्चय ने भी मोह नहीं है, वो पर वस्तु है। रागादिक भाव अशुद्ध निश्चय ने है। मोहनी कर्म और मोह, मोहित भाव। हाँ। तो जो मुनिराज तत्व निर्णय से शून्य होकर के पर भावों में जा रहे हैं, तो बैल कह रहा है मैं वृषभ हूं। चाहे तुम मेरे ऊपर बैलगाड़ी है, बेशरम की लकड़ी रख दो, चाहे मुर्दे रख के ढो, वो तुम्हारा काम है। मैं तो तीर्थंकर भगवान का रथ खींचने को तैयार हूं। मैं तो तीर्थंकर भगवान का रथ खींचने को तैयार हूं। आप तो बैलगाड़ी में बैठकर श्री जी को विराजमान करो और मैं लेके चलता हूं। बैल कह रहे हैं, ऐसे ज्ञान कह रहा है
हम तो आपको श्री जी ही को ही नहीं, हम आपको श्री जी बना के सिद्ध शिला पर विराजमान करने को तैयार हूं, पर तुम ही हो भोगों के मुर्दों को ढो रहे हो, ज्ञान कह रहा है। इधर मेरे से बात करते हो, उधर शत्रुओं से संपर्क तुम्हारा है। मेरे से बात करते शत्रुओं से संपर्क तुम्हारा है। पूरी तुम्हारी क्रिया शत्रुओं से मिलके चल रही है। शुद्ध दूध में अनार का रस मिला दिया, शुद्ध दूध में अनार का रस मिला दिया, पूरा दूध काला कर दिया। हे अभागे, सफेद दूध में गन्ने का रस और अनार का रस मिला दिया, काला कर दिया। ऐसे ज्ञान कह रहा है, हे दुष्ट आत्मा, तूने क्या कर डाला, मुझे लेकर के वो मोहिनी कर्म के अनार के रस को मिला दिया तूने। मुझे बदनाम करा रहे हो कि ज्ञान पाप करा रहा, ज्ञान पाप करा रहा। करता तो तू है ना आत्मा, तो आत्मा को दोष देना चाहिए, ज्ञान को क्यों दोष दे रहे हो? गुड़गुड़ी में भेद, अतद्भाव, अतद्भाव, गुड़गुड़ी में अतद्भाव, संज्ञा लक्षण प्रयोजन। आप बीच में न बोले इसलिए बोलना पड़ रहा है। संज्ञा लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से अतद्भाव। अतद्भाव नहीं बनाएंगे तो ज्ञान बात नहीं कर पाएगा आत्मा से। वो आत्मा को सुनना पड़ेगा। बोले क्यों तुम रस ले रही हो? कौन रस ले रहा है? आत्मा। कौन रस ले रहा? आत्मा। मोहिनी को, मोहिनी से मोहित कौन है? आत्मा, न कि ज्ञान। बुलवाऊंगा, अलग से समय देना। तो दूंगा ना समय अलग से। अभी मैं आत्मा से कह रहा हूं, आप कितना दुरुपयोग कर रहे हो मेरा। ज्ञान बोल रहा है कितना स्वच्छ मिला हूं मैं आपको, पर आपने मोहिनी की कर्म की बात में आकर के पांचों इंद्रियों का दुरुपयोग किया है, हर वस्तु का दुरुपयोग किया है। जबकि तत्स्वभाव तत्वम, वस्तु का स्वभाव तत्व है। तत्व दृष्टि लेके चलते तो आप पता नहीं कहां से कहां होते। तो बुद्ध दर्शन ने कहा कि जो अदृष्ट विषय है वो सहकारी, जिसमें से अविवशात्मक अच्छे ज्ञान से विवशात्मक मानस प्रत्यक्ष उत्पत्ति हो सकती है। बौद्ध दर्शन कह रहा था। हम ज्ञान से बात करते हैं, तो ज्ञान कह रहा बुद्धों से कि तुमने मेरा क्या दुरुपयोग कर डाला कि मेरे होते हुए भी तुम इंद्रियों को बुला के ला रहे हो, वो इंद्रियों से बात करवा रहे हो। हमारी सोच को तुमने खड़ा किया है। ज्ञान कह रहा है, ज्ञान को मैं जैन दर्शन बना रहा हूं। ज्ञान जैन दर्शन की ओर से बोल रहा है। ज्ञान कह रहा है जड़ में तुम चैतन्य की खोज कर रहे हो। शरीर मांग मणा प्रणापन पुद्गला नाम, शरीर वचन मन सोचे पौद्गलिक है। हमें तो जगत की साधना विफल दिखती है। समकित सागर, जगत की साधना पूरी झूठी है। लोगों को पता ही नहीं, झूठी साधना में जीवन नष्ट करके मर जाएंगे बेचारे। कोई श्वास ले रहा, कोई श्वास बाहर कर रहा है, पेट पिचका रहा है, प्राणायाम, ओहो योगा, इनमें लगे हो।
तुम सब हो कहां? शरीर पर ही हो, शरीर को ही साध रहे हो, पुद्गल को ही साध रहे हो। चैतन्य में चैतन्य की लीनता, ज्ञान में ज्ञान की लीनता, ये आत्म साधना। कुछ लोगों ने क्या मान लिया है, स्नान कर लो ये हमारा धर्म हो गया, मंदिर चले यही धर्म हो गया, तिलक लगा लो लगवा दो यही धर्म हो गया, कोई बिंदी स्वयं लगा ले तो भगवान को लगा देता है, इसको ये धर्म मान रहे हैं। धर्म के पास जाना, धर्म के पास जाना है तो सारे धर्म छोड़ना पड़ेंगे। सुन रहे हो क्या? धर्म के पास जाना, सारे धर्म छोड़ना पड़ेंगे। तो मुनि सामायिक में सब धर्म छोड़ देता है, अपने धर्म में रहता है। छोड़ दूं? अदृष्ट विषय से कार्य, अद्वैतात्मक अच्छे ज्ञान से विवेकात्मक ज्ञान मानस प्रत्यक्ष की उत्पत्ति हो जाती है। मानस प्रत्यक्ष की उत्पत्ति बना रहे हैं, तब जैन क्या बोलते हैं? एवं अदृष्ट विशेष उत्पत्ति निर्देशित थे। तब तो इस प्रकार से बौद्ध अदृष्ट विशेष विवेकात्मक अच्छे ज्ञान की उत्पत्ति क्यों नहीं मान लेते? एवं तो अच्छे ज्ञान को ही विवेकात्मक क्यों नहीं मान लेते? अदृष्ट विशेष से स्वयं सुविवेशात्मक, जो अभिविवेशात्मक बना रहे हैं ना, वो अभिविवेशात्मक बना रहे हैं। तो हम उनसे कह रहे हैं कि तुम सुविवेशात्मक बना लो ना, क्या टेंशन आपको, सुविवेशात्मक। तो जैनी ने क्या बोला? स्वपूरा विवेशात्मकम ज्ञानम प्रमाणम स्व अपूरार्थ। तो स्वार्थ, स्व अर्थ, अर्थ से अन्य, मैं आत्मा, अर्थ ये द्रव्य, सुपुरार्थ विवेशात्मक ज्ञानम प्रमाणम, सुपुरार्थ विवेशात्मक ज्ञानम प्रमाणम, सुपुरार्थ विवेशात्मक ज्ञानम प्रमाणम। आगच्छ आगच्छ, वो बंद कर ले बेटा। निर्णय है गहरा, मुनि बनने के बाद भी मोक्ष नहीं मिल सकता बेटा, यदि ये निर्णय नहीं कर पाए तो। करने का भाव तब तक है जब तक अकर्तृत्व का स्वाद नहीं तुम्हारे पास। वो अकर्तृत्व में लीन हो जाओगे तो कर्तव्य विलीन हो जाएगा, अकर्तृत्व में लीन हो जाओगे तो कर्तव्य विलीन हो जाएगा, अकर्तृत्व में लीन हो जाओगे तो कर्तव्य विलीन हो जाएगा। इसलिए ज्ञान कह रहा था कि आप मुझे दोष नहीं दे सकते। किससे? आत्मा से। तुम मेरा दुरुपयोग कर रहे हो। जलवत, जल कह रहा है मेरे साथ रहो, हम आपको स्वच्छ रखेंगे। जल कह रहा है मेरे साथ रहो, तुमको प्यासे नहीं मरने दूंगा। जल कह रहा है मेरे साथ रहो, पर शर्त है तुम मुझे मिट्टी में नहीं मिलाओगे। शर्त है आप मुझे मिट्टी में नहीं मिलाओगे। जल कह रहा है शर्त है आप मिट्टी में नहीं मिलाओगे, नहीं मैं ही मलिन हो जाऊंगा और कीचड़ कहलाएंगे। ज्ञान कह रहा है आत्मा से हम आपको भगवान बनाएंगे, तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, विश्वास मानो, परंतु शर्त है मोह की मिट्टी में नहीं मिलाना, मैं कीचड़ हो जाऊंगा। शर्त है मुझे मोह के साथ मत ले चलना। मोहिनी समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं।
सत्तापन पदार्थानाम इतामदन गोत्र। शर्त है, आंख में पानी आ गया, शर्त है, तुम मुझे मोह में मत, मोह के साथ मुझे ले चलोगे तो मेरी वो दशा कराओगे कि बैल को मुर्दे वाली गाड़ी में जोत दिया है, तुम बैल को मुर्दे डुलवा रहे हो। हम तो 3 लोग के नाथ का पंचरंग कर रहा है, उनके और श्री जी को हम लेके चलते हैं, वृषभ रथ बन जाता, वृषभ रथ बन जाता। पर तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे साथ हूं मैं, पराधीन कर लिया है, तुम मेरे से मुर्दे डुलवा रहे हो। ऐसे जो साधक परपंच में डूब करके उसे ज्ञान उल्हाना दे रहा है, उसे निसंग सागर जी उसे इनके लिए ज्ञान उल्हाना दे रहा है कि आप मुझे मुर्दे डुलवा रहे हो, जल के रहा है, मैं तुमको स्वच्छ रखने वाला था, पर आप मुझे पानी को कीचड़ में डाल दी, मिट्टी में कीचड़ हो गया। हे आत्मा तू क्षमा मांग मेरे से। ये अष्टसहस्री आज की असमर्थ हो, असमर्थ हो। ये ऐसा असमर्थ कह रहा है आत्मा, ये आत्मा ऐसा असमर्थ कह रहा है कि एक लड़की को लिए, एक लड़की को लिए वो मैंने कहा छोड़ देना, बोले मैं असमर्थ हूं, तो हो जा बदनाम। सुनना भैया, एक ब्रह्मचारी को लिए अकेले तुम हो, वो घूम रहे हो, लोग बदनामी कर रहे हैं, बोले मैं असमर्थ हूं। अरे तू मोह को छोड़ दे, उस बिटिया को हटा दे, भाई तू भगवान बनने के लिए आया है। मैं तो मोहिनी बिटिया को लिए घूम रहा है, इसलिए आत्मा बदनाम हो रही है। अभी तुमको संसार में दीर्घ काल तक भटकना है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ज्यादा इमली खाता है तो कुष्ठी हो जाता है। इमली के वृक्ष के नीचे बैठने से लगातार 6 महीने बैठ जाए तुम्हें कोट टपकने लग जाएगा। इमली के वृक्ष के नीचे लगातार तुम विश्राम करो, दिन रात रहो ही, तुम्हें कोट टपकने लग जाएगा। और नीम के वृक्ष के नीचे बैठ जाओ 6 महीना, तुम्हारा कोट ठीक हो जाएगा। अब विषय पकड़िए, बहुत गहरा दृष्टांत है ये, इस पूर्ण आयुर्वेद से बोल रहा हूं। देखिए कितना गहरी बात कह रहे हैं। इमली के वृक्ष के नीचे बैठ जाओ 6 महीने, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। और वही व्यक्ति नीम के वृक्ष के नीचे बैठे, तेरी हालत ठीक हो जाएगी। हे मित्र, मिथ्यात के इमली के नीचे बैठ जा, तेरी सब गलत हो जाएगा। और सम्यक के नीम के वृक्ष के नीचे आ गया, तेरा कल्याण हो जाएगा। पर दुनिया को मालूम, चंद्रपुर सागरी गला लग रहा है, तब भी इमली छोड़ नहीं रहा है। बोले इमली का स्वाद आ रहा है। वो रायपुर का वैद्य कहता था, जिसने खाई खटाई उसकी भगी लुगाई। ओहो हो। चलो आज चलने नहीं क्या अपन को? आनंद तो एक लाइन और पड़ती। देखा, कठिन विषय रखो तो आनंद अधिक आता है। मतलब आप लोग अब छोटे मोटे बिस्नी नहीं बचे। एक व्यक्ति को इतना व्यसन लग गया, तो तम्बाकू काम में नहीं आ रही, गुटखा काम में नहीं रहा, बिच्छू का डंक मर भरा अपने जिब्बा पर, जहर खा रहा है। बताओ, ऐसे तुम लोगों को अब कठिन विषय सुनने का व्यसन लग गया है। छोटी मोटी बात है तो वो शांत नहीं बैठते हो। आज कोई नहीं बोल रहे हो हैं? नहीं, उसका प्रभाव से इसमें कोई लेन देन नहीं। वो भाई साहब लगा रहे, कैमरे की तरफ अंगुली कर रहे हैं। आओ
देखो ये मुर्दे ढोने लग गए लोग। मुर्दे ढोने लग गए। सत्यासागर जी, इसलिए चलो, एवं जब हमने कहा एवं अदृष्ट विशेष तो उत्पत्ति निर्दिष्टते, इस प्रकार से जो बुद्ध दर्शन कह रहा था ना कि पर के निमित्त से अभिविषात्मक और इंद्रिय आदि के संयोग से विविषात्मक हो जाता है, स्मृति आदि की। तो भाई स्मृति है किसमें, इंद्रियां हैं किसमें? हम सिद्धांत में आ रहे हैं। भाव इंद्रिय ज्ञान, भाव अक्ष इंद्रिय, भाव मन आत्मा, संज्ञा लक्षण प्रयोजन दृष्टि से अतद्भाव और अधिकरण की दृष्टि से तद्भाव। अब आप समझो, जब 88, 89, 90 तक निसंशय पंडित जी दरबारलाल कोठिया, जगन मुल्ला शास्त्री, नीरज जी सतना, निर्मल जी सतना, बड़े बड़े कोटि के विद्वान जब बैठते थे गुरु जी के सामने, इधर दूसरा पक्ष भाड़िल, हुकमचंद जी, रतनचंद जी, बड़े बड़े उधर के विद्वान, एक प्रकाश चंद जी हितेशी, नाम सुना आपने? सुना होगा, प्रकाश चंद जी हितेशी, बड़ा प्रसिद्ध नाम था, इनने सुना है, सन्मति वाले पत्रिका। तो ये सब विद्वान आके बैठते थे और मैं छोटा सा बच्चा। अब मैं अनुभव क्या करता हूँ, गुरुजी कितना आनंद लूटते होंगे। सब विद्वान जब बैठे हो और लगो प्रश्नों की झड़ियां और बड़े बड़े उत्तर, धबल जयधबल महामंदी के प्रश्न, इधर सतखंडागम वो प्रवचन सा, समय सा, पंचाश के प्रश्न, हम बैठे बैठे ऐसे पिछली हाथ में सुनते रहते थे। उसका परिणाम अब मेरी समझ में आ रहा है कि 1990 में पंडित दरबारलाल कोठिया ने टीकमगढ़ में सतखंडागम की बातें की, कुलपति थे। तो पंडित जी ने अर्थस्य, तो आपके तत्व सूत्र में अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, व्यंजन से अवग्रह, ठीक है। अब व्यंजन से अवग्रह समझाने के लिए सामान्य जनता नहीं समझ सकती, उसके लिए बहुत बुद्धि चाहिए। बहुत बड़े त्यागी लोग भी व्यंजन अवग्रह नहीं समझते बेटा, वो ऐसे निकाल देते। व्यंजन से अवग्रह कितना गहरा सूत्र है। अव्यक्तम व्यंजनम, पूज्यपाद स्वामी की दृष्टि में अव्यक्तम व्यंजनम, व्यंजन अवक्तव्य है और अर्थ को व्यक्त कह रहे हैं। अन्य आचार अर्थ को अव्यक्त कहते हैं, व्यंजन को व्यक्त कहते हैं। फिर उसमें गाथा दी है सर्वासिद्धि में, बद्धम अपृष्टम, ठीक है, पृष्ठम बद्धम, अबद्धम, पुट्टम सुधरी शब्दम। तो अब इस सूत्र क्या करा अर्थ से, तो पंडित जी ने क्या बोले, हम लोग बच्चे थे छोटे छोटे, 17 साल की उम्र थी, सतखंडागम ग्रंथ चल रहा, लेकिन पंडित जी का दृष्टांत तो आज तक मैं भूला नहीं हूं। वो दृष्टांत दिया था उन्होंने, कहां से? सर्वासिद्धि से। लेकिन पंडित जी ने समझाया, देखो सकोरा नया है, एक एक बूंद पानी की पड़ती दिखती नहीं है, लेकिन वही पानी की बूंद पड़ते पड़ते फिर पानी भर जाता है, एकदम दिखने लगता है। ऐसे ही कोई विकल्प मत करना। ये सतखंडागम में धबलाजी टीका है, ये सुनते जाओ आप। तो मैं बस जब तक बात ना चलती थे बस ऐसे बैठे रहते, मूर्तिवत छुल्लक था, ऐसे बैठे। मेरे अंदर क्या आस्था थी? आस्था ये थी कि भगवान महावीर की डायरेक्ट सीधी वाणी है, इसको विनय से सुनना मुझे। वो जो सुनते रहे अब प्रकट होता, पूरे धवला सुना हमने। इतनी शुद्धि से बैठते थे सब, एकदम अपने इचल करनी में पढ़ाना आनंद आता था ना। फिर से करने वाला हूं मैं। उसकी बरगड़ा ही अलग है बेटा।
वो बहन क्या बोली? बोले जब जब हम श्री भूगोल पे काम करते तो हम एकदम विचलित हो जाते। तो कुछ जो गणितीय पद्धति है उसमें मस्तिष्क ज्यादा लगता है, वचनदार होता है। जैसे यदि हम पद्म पुराण पढ़ें तो 10 प्रश्न पढ़ लें, अष्टसहस्री का 2 लाइन है, हम कषाय पहाड़ का स्वाध्याय कर रहे तो समय सार हमसे पढ़वा, हम तुरंत पढ़ रहे हैं पूरा। वो कषाय पहाड़ पढ़ते ना तो धीमे धीमे पढ़ते, उसमें ज्यादा दिमाग लगता, प्रज्ञा चाहिए। चलना है, हम तो इसलिए बैठे जैसे आपका बंद। 10 नील आधे विषय तक्षण स्वर्ग प्रपापण सत्यात अरेपि विषयात्मक प्रसंगात अक्ष ज्ञानम विषयात्मक तिष्ठम तिचेत। तो बुद्ध ने बोला कि विषयात्मक लक्षण अच्छे ज्ञान के द्वारा, विषयात्मक अच्छे ज्ञान के द्वारा नीलादि का विषयात्मक स्वीकार करने पर तक्षण क्षय स्वर्ग प्रापण, तक्षण क्षय स्वर्ग की प्राप्ति, सत्यादि की विषयात्मक प्रसंग आ जाएगा। वो बालक इसकी चिंता सता रही है इनको, धिक्कारो इनकी बुद्धि को, ये चिंता सता रही है। बोले हम यदि मान लेते हैं विषयात्मने को तुम्हारा क्षणकम सिद्धांत नष्ट हो जाएगा। बोले क्या? सर्व प्राप्त सकता विषयात्मक प्रसंग प्राप्त हो जाएगा। जो स्वर्ग की प्राप्ति कर रहे हैं ना, इसलिए अच्छे ज्ञान की विषयात्मक ज्ञान मानना ही हम इष्ट नहीं है हमको। क्या हो रहा है? अच्छे ज्ञान को विषयात्मक बना, अविषयात्मक बना रहे ना। वो ये कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति स्वर्ग गया तो स्वर्ग गया तो उसको भी मुझे देखना पड़ जाएगा, उसका भी विषय होने लगेगा। लेकिन हम जैनी क्या बोलते हैं? त्रैकाल्यम द्रव्यषटकम। तो त्रैकाल्यम द्रव्यषटकम जो ना, तो ज्ञान में अभी वर्तमान में हम त्रैकालिक को जानते हैं, भले केवली नहीं है। जानते कि नहीं जानते हो? जानते हो। और त्रैकालिक को नहीं जानते होते ना तो मुनि बने क्यों?